मैं जन्म देती भगवान का अवतार होता है। अवतार भगवान तो निराकार है और उसका जन्म होता ही नहीं। तो देखिए हर जगह का ना मैं बता रहा हूँ, मुझे गलती है ठीक है लेकिन वो नहीं जैसे हाँ मत जैसे कई जगह अवतार भी माना जाता है। हर जैसे महाराज जिससे मिला हो ना तो हर महाराज जी का अलग अलग अवतार भी माना जाता है। तो महाराज निरंकार जिसका कोई ढांचा ना हो किसी का। निरंकार का मतलब अवतार का मतलब तो अवतार तो हम भी आए। निरंकार का मतलब महाराज जिसका अवतरती जिसका कोई आकार नहीं है, अवतरती थी अवतार है। हम भी कहीं से आए तो भगवान को अवतार नहीं करते, तो अवतार मानना गलत, वो निराकार है। निरंकार जिसका कोई आकार ना हो। इस समय हम आ गए औषधालय में और यहाँ पे औषधियाँ जो आयुर्वेदिक दवा है उसको महाराज जी देते नहीं, जैसे बुखार लग गया कुछ भी देते नहीं और बच्चों को सिखाया जाता है कैसे औषधियाँ बनते थे। अगर जो मेडिसिन आप बाज़ारों में यूज करते हैं उससे बहुत जल्दी फायदा करता है आयुर्वेदिक, और यह हमेशा के लिए नष्ट कर देता है बीमारी। थोड़ा थोड़ा आयुर्वेदिक के बारे में बता दीजिए। आयुर्वेदिक का अर्थ ये है इस देश की बनी हुई जड़ी बूटियों के द्वारा निर्मित औषधि। हमारा एक ऐसा देश है जिसमें सब जड़ी बूटियां हैं। हमारा ये देश ऐसा है जिसमें 6 ऋतुएं हैं और हमारा ये देश ऐसा है जहाँ वर्ण व्यवस्था है और किसी देश में ऐसा नहीं। तो इसलिए जिस देश में हम पैदा हुए, जिस जलवायु में हम पैदा हुए हैं, उसी जलवायु की औषधि यदि हम खाएंगे तो हमें लाभ होगा। इसलिए ये हम इस आर्यवर्त के अंदर पैदा हुए हैं। आर्यवर्त की भूमि से ये जड़ी बूटियाँ पैदा हुई हैं। उन्हीं जड़ी बूटियों को कूट करके दवाई बनाई गई है और यही दवाई हम अपने भारतवासियों को देते हैं। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए जो हमारे ऋषि मुनियों ने बात की है और वो स्वस्थ कौन रह सकता है? स्वस्थ वो आदमी रह सकता है जो हित भुग, मित भुग और ऋत भुग, जो शरीर को जो चीज चाहिए वो मिले और जरूरत से ज़्यादा ना खाए और ऋतु को अनुकूल खाए। और हम इस जलवायु में पैदा हुए, इसी जलवायु में जड़ी बूटियाँ पैदा हुई है, इसलिए ये हमारे लिए लाभदायक है। और जो दवाइयाँ दूसरी अंग्रेजी वो उनके लिए तो ठीक है, विदेशियों के लिए तो हमारे लिए ठीक नहीं है। हम इस जलवायु में पैदा हुए इसलिए इसी जलवायु के में दवाई चाहिए। इसलिए ये आयुर्वेद आदि सृष्टि से है। आयुर्वेद आदि सृष्टि से, ये बाकी चीजें बाद में चली है। सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई ऋषि दयानंद के द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है, चारों वेदों का निचोड़, 6 दर्शनों का निचोड़, सारे साहित्यों का निचोड़ है वो ऋषि दयानंद ने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा। तो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है कि इस देश में जो पैदा हुआ है सबसे पहले सृष्टि इस भारतवर्ष के में उत्पन्न हुई और जीवान उत्पन्न हुए और उससे आगे भी सारा सृष्टि चली है। महाराज जी का बताने का तात्पर्य है कि आदि का मतलब अनंत कालों से, जब आरंभ, आदि का मतलब आरंभ, जब बहुत पिछले हो आरंभ का, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता। उसी समय से आयुर्वेद का यह शुरुआत हो गया। सबसे ज़्यादा अंबुजाबाड़ एक जगह का नाम है उड़ीसा में, वहाँ पे भारत की जितनी जड़ी बूटियाँ है पूरा हुआ क्षेत्र जड़ी बूटियों का है। वहाँ सबसे ज़्यादा जड़ी बूटी मिलता है। वहाँ पे मैं गया था, उड़ीसा में है। और जो आयुर्वेदिक है, महाराज जी कह रहे थे 6 ऋतु जो मौसम होता है, जैसे भारत ऐसा देश है, दूसरा ऐसा देश नहीं है।
जहाँ पे आपको ठंड में मिल जाएगा, बरसात में मिल जाएगा, गर्मी में समान मौसम में मिल जाएगा। देखिए अगर आप केरला साइड चले जाएंगे तो वहाँ का मौसम एकदम नॉर्मल रहता है, एक समान, जैसे कभी बारिश होगा, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगा, ज़्यादा बरसात भी नहीं होगा। उधर धान की खेती 2-2 बार कर सकते हैं, उड़ीसा में भी कर सकते हैं, असम में। ऊपर चले जाएंगे जैसे पहाड़ी से ज़्यादा बर्फीला, जैसे हम लोग का यूपी हो गया, पंजाब हो गया, बिहार हो गया, इधर गेहूँ की खेती कर सकते हैं। तो यह मौसम विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है, हर जगह मौसम एक समान मिलेगा, 2 तरह का मिल जाएगा। लेकिन भारत ऐसा देश है, हर जगह इतना खूबसूरत यह देश है। यहाँ पे जब भगवान ने बनाया होगा तो कितना सोच समझ के बनाया होगा, कितना ऋषि महर्षि यहाँ पे जन्म लिए हैं, कितना भगवान यहाँ पे, तो जितने भगवान यहाँ पे जन्म लिए हैं तो यह धरती इतना परिपूर्ण है, इतना खूबसूरत है कि यहाँ पे जन्म लेने का हम सभी का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद, एक एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान जन्म नहीं देता, पुण्य आत्माएं जन्म देती। भगवान का अवतार होता है, अवतार भगवान तो निराकार है, उसका जन्म होता ही नहीं। तो देखिए हर जगह का ना, मैं बता रहा हूँ, मुझे गलती ठीक है, ले वो नहीं, जैसे हाँ मत, जैसे कई जगह अवतार भी माना जाता है, हर जैसे महाराज जी से मिला हो ना, तो हर महाराज जी का अलग अलग सोच, अवतार भी माना जाता है। तो महाराज निरंकार, जिसका कोई ढांचा ना हो, किसी का निरंकार का मतलब, अवतार का मतलब तो अवतार तो हम भी आए। निरंकार का मतलब महाराज जी जिसका अवतरती, जिसका कोई आकार नहीं है, अवतरती थी अवतार है, हम भी कहीं से आए। तो भगवान को अवतार नहीं करते, वो अवतार मानना गलत, वो निराकार है, निरंकार जिसका कोई आकार ना हो। और किसी तो अब जो है हो गया, वो बड़ा, इतना बड़ा है,